सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम ICSE 2024 बैच स्टूडेंट हो और अगर तुम्हारा यहाँ पर हिंदी है तो तुम लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम यहाँ पर हिंदी का साहित्य सागर और एकांकी संचय दोनों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तुम्हें 2024 एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। अब देखो, यहाँ पर तुम्हें ऐसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सब कुछ ही पढ़ना है, लेकिन हिंदी के लिए यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 1 डे का गैप मिला है, 1 दिन का गैप मिला है। और यहाँ पर अगर हम साहित्य सागर को बस देखें तो साहित्य सागर में यहाँ पर पोएम्स है, स्टोरीज है, दोनों पोएम्स एंड स्टोरीज दोनों को मिलाकर यहाँ पर 10 पोएम्स है, 10 स्टोरीज है, यानी कि 20 चैप्टर्स इधर ही हो गया। प्लस यहाँ पर टोटल 6 चैप्टर्स तुम्हारा यहाँ पर एकांकी संचय से भी है। दैट मीन्स 26 चैप्टर्स ओवरऑल एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट इन 1 पर्टिकुलर डे। तो एक दिन के अंदर सारा स्टोरीज पढ़ना, सब कुछ करना डिटेल में, दैट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो तुम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, स्टोरीज तुम्हें ऐसे सबका पता है, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स जो कि हम डिस्कस करेंगे वो सारा तुम्हारा मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो तुम्हारा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, तुम्हें यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मिलता है, कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ लाइंस दिया रहता है और उसके बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस रहता है। तो टोटल यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ता है, रूल ऐसा रहता है कि तुम्हें एक यहाँ पर एकांकी संचय से करना पड़ता है, एक यहाँ पर साहित्य सागर का पोएम से करना पड़ता है, एक स्टोरीज से करना पड़ता है, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है टोटल 4 अटेम्प्ट करना है। 3 तुमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया और लास्ट वाला तुम कहीं से भी कर सकते हो। और कुछ स्कूल्स में यहाँ पर नया रास्ता नॉवल बुक भी फॉलो होता है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल में कौन सा बुक फॉलो होता है। कुछ स्कूल्स में आई हैव सीन सम स्कूल्स फॉलोइंग ओनली 1 बुक, दैट इज साहित्य सागर, तो उसमें तुम्हें यहाँ पर पोएम्स एंड स्टोरीज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें करना है। अब देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यही चैप्टर्स को करना है, लेकिन यहाँ पर 99.9% चांसेस है कि ये जो चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ से तुम्हारा एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखा है, अगर तुम्हें यहाँ पर तुमने प्री बोर्ड्स भी दिया है डेफिनेटली, तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मिलता है। जितना भी तुम्हारा स्टोरीज से 3 यहाँ पर एक्सट्रैक्ट रहेगा, फिर यहाँ पर तुम्हारा पोएम्स जो है, पोएम से 3 एक्सट्रैक्ट रहेगा, एकांकी संचय से यहाँ पर कोई भी 3 चैप्टर से 3 अलग अलग एक्सट्रैक्ट रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उसमें तुम्हें चूज करके ओवरऑल टोटल 4 करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, टोटल यहाँ पर मैंने तुम्हें कितना बताया, 26 चैप्टर्स है। इसमें से मैं कुछ 17 चैप्टर्स को लेकर बोलने वाली हूँ, कोई 17 चैप्टर्स बताने वाली हूँ जो कि 2024 के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें ये सारा चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, प्रायोरिटी पे रखना है, मतलब तुम्हें थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में ध्यान देना है ये सारे चैप्टर्स के ऊपर, ये 17 चैप्टर्स के ऊपर, और बाकी सारा चैप्टर्स जो है वो तुम्हें बाद में करना है, बिकॉज जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, तुम्हें उसको पहले कंप्लीट करना है। अब ये जो 17 है, इसमें से भी मैं स्पेसिफिक कुछ 9-10 चैप्टर्स बोलूँगी, तुम्हें वो सारा 9 चैप्टर्स को फोकस करना है। तो 17 में से इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टोटल 26 है, उसमें से 17 तुम्हें करना है अच्छे तरीके से। 17 में से भी कुछ मैं 9 पिकअप करके बोलूँगी, जिसका कि हाई प्रोबेबिलिटी होने वाला है 2024 के लिए। तो देखो, लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आया था, अगर तुमने 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा है, नॉट द स्पेसिमेन पेपर, अगर तुमने 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा है तो डेफिनेटली तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा चैप्टर्स है जो कि आया था, वहाँ से बहुत कम चांसेस है कि सेम चैप्टर से क्वेश्चन फिर इस बार रिपीट हो। इस बार तुम्हें अलग क्वेश्चन मिलेगा, मतलब अलग चैप्टर से एक्सट्रैक्ट आएगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है, और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखो, हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज़ 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 150 एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी। यहाँ पर देखो, यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और देखो, यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर
एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज़ अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल। और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है, सो प्लीज़ डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams। तो तुम्हें क्या करना है, you can strike all those chapters जो कि लास्ट ईयर आया था 2023 में पूछा गया था, तो उसको एक्सक्लूड कर अगर हम डिस्कस करें तो तुम्हारा स्टोरीज से, साहित्य सागर स्टोरीज से बात अठन्नी की इज़ इम्पॉर्टेंट, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, अपना अपना भाग्य, भीड़ में खोया आदमी एंड लास्ट इज़ दो कलाकार। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर्स है फ्रॉम योर स्टोरी। और इसमें से ये जो मैंने तुम्हें 7 चैप्टर्स बताया, लेट मी रिपीट अगेन, बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, अपना अपना भाग्य, बड़े घर की बेटी, भीड़ में खोया आदमी, दो कलाकार, ये 7 चैप्टर्स है। लास्ट जो बाकी 3 चैप्टर्स है जो कि तुम्हारा नेताजी का चश्मा, संदेह एंड भेड़े और भेड़िया, ये लास्ट ईयर आया था तो बहुत कम चांसेस है कि इस बार आएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, ये सारा चैप्टर्स अभी छोड़ दो, पहले तुम्हें यहाँ पर जो मैंने तुम्हें नहीं आया है, जो चैप्टर्स मैंने तुम्हें 7 बताया, ये करना है। इसमें से भी हाई प्रोबेबिलिटी है कौन सा 3 चैप्टर्स आने का, यहाँ पर 95% चांसेस है कि यहाँ पर इसमें से भी ये जो 7 चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताया जो इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी महायज्ञ का पुरस्कार, भीड़ में खोया आदमी एंड बड़े घर की बेटी, ये 3 चैप्टर्स तुम्हें टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। 95% चांसेस है आउट ऑफ दिस 7 चैप्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 95% चांसेस है कि ये सारा 3 एक्सट्रैक्ट तुम्हें मिल सकता है। तो इसको पहले करना, ये 3 चैप्टर्स को तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल करना है, सबसे पहले करना है महायज्ञ का पुरस्कार, बड़े घर की बेटी एंड भीड़ में खोया आदमी। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बात अठन्नी की, काकी, अपना अपना भाग्य और दो कलाकार, ये चैप्टर्स बाद में करना है, ये 4 चैप्टर्स बाद में करना है, पहले ये 3 चैप्टर्स कर लेना है। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीप इन माइंड, लास्ट ईयर भी हमने जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट बताया था 2023 बैच स्टूडेंट्स को, एकदम सेम टू सेम वही चैप्टर से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर तुम्हें ये सारा चैप्टर्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, बिकॉज एक दिन के अंदर सब कुछ नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सा चीज़ है। तो तुम्हें क्या करना है, जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट बताया उसको हाई प्रायोरिटी पे रखकर पहले उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द पोएम्स, तो पोएम्स में देखो यहाँ पर साखी इंपॉर्टेंट है, गिरिधर की कुंडलियाँ इज इम्पॉर्टेंट, स्वर्ग बना सकते हैं, मेघ आए, विनय के पद, चलना हमारा काम है एंड मातृ मंदिर की ओर, ये टोटल 7 चैप्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेघ आए, विनय के पद, चलना हमारा काम है, ये 3 चैप्टर्स को तुम्हें पहले करना है। उसके बाद ये 4 चैप्टर्स जो कि बच जाएगा वो करना है, लेकिन तुम्हें रिस्क नहीं लेना, ये जो 7 चैप्टर्स है इसको पूरा अच्छे से कर लेना। इसमें से भी जो मैंने तुम्हें प्रायोरिटी पे रखने के लिए बोला है वो चैप्टर्स को पहले ही पढ़ लेना, उसके बाद बाकी रेस्ट 4 चैप्टर्स को करना। उसके बाद एकांकी संचय से सबसे मोस्ट 99.9% चांसेस है कि यहाँ पर तुम्हारा 3 चैप्टर्स से क्वेश्चन, कौन कौन सा 3 चैप्टर्स हो सकता है जिसमें से कि एक्सट्रैक्ट आएगा। फर्स्ट इज संस्कार और भावना, सेकेंड इज सूखी डाली एंड थर्ड इज महाभारत की एक सांझ। ये 3 चैप्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था। टोटल तुम्हें 6 है, एकांकी संचय में टोटल 6 स्टोरीज है। तो यहाँ पर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एकांकी में से 3 है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा है महाभारत की एक सांझ, सूखी डाली एंड संस्कार और भावना, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैंने तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोला इसको थोड़ा हाई प्रायोरिटी पे रखना है, ये सारा चैप्टर्स अच्छे से कर लेना, और बाकी जो भी चैप्टर्स है वो भी तुम्हें करना है, लेकिन इसको पहले कवर करना है। और इतना भी अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएगा। और जिन लोगों का यहाँ पर नॉवल है, नॉवल अच्छे से कर लेना, नया रास्ता।
तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर हिंदी का प्रिपरेशंस करना है। बिसाइड्स दिस, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर निबंध लेखन साथ ही साथ जो पत्र लेखन है इसमें हमें कैसे यहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि तुम्हें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि मैं निबंध लेखन के ऊपर और पत्र लेखन दैट इज लेटर राइटिंग इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।